जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। वक्री ग्रह के बारे में बहुत सारी जानकारी मैंने आज आपसे पहले वीडियो में आपको दी थी। वक्री ग्रह क्या है, क्यों होते हैं, कितने डिग्री पर ग्रह वक्री होता है, वक्री ग्रह का क्या स्वभाव होता है, मतलब जितने भी सवाल आपके मन में वक्री ग्रह से संबंधित है वो मैंने पिछले वीडियो में दिए हैं और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो आप उसको जरूर देखिएगा। आज मैं कुछ एक प्लेनेट के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेनेट कहते हैं। कि जब भी शनि के बारे में बात होती है तो शनि एक ऐसे प्लेनेट है कि जिसके बारे में आप कितनी भी बातें कर लीजिए, कितने भी एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बातें कर लीजिए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, वो सब कम ही रहती है। क्योंकि शनि तो हमारे कर्मों से जोड़ दिया। ये मेरे वो कर्म भी हैं जो मेरे संचित कर्मों में है, ये मेरे वो कर्म भी हैं जो मेरे क्रियामान कर्मों में भी है। ये मेरे वो कर्म है कि मैं पैदा हुआ और मैंने पैदा होते ही पहली श्वास ले ली तो कहीं ना कहीं वो कर्म पे आधारित हुई, वो मेरे कर्म से जुड़ गई। अब उसी प्लेनेट को जब मैं नौकरी या व्यापार में लगा देता हूँ तो भी शनि कर्म कारक है, वही कर्म फल प्रदाता है, वही न्याय का देवता है। अब नौकरी ठीक चल रही है, नौकरी खराब चल रही है, व्यापार ठीक चल रहा है, व्यापार खराब चल रहा है, कौन से क्षेत्र का व्यापार चल रहा है, कौन से क्षेत्र में नौकरी चल रही है, ये सब कुछ शनि पे डिपेंड है। इसलिए शनि को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट कहा गया। अब ये शनि ग्रह जो किसी भी कुंडली के अंदर दो भावों का मालिक है, एक जगह पर बैठता है, तीन जगहों पर देखता है, दृष्टि इसकी श्रापित है, वो अगर आपकी पत्रिका में वक्री हो जाए, जिसको शास्त्र में रेट्रोग्रेड कहा गया, यानी एक घुमावदार, एक वक्रत्व, एक उल्टा, एक दोहराव, एक रिपीटेशन, चेष्टा बल से भरपूर, शक्तिशाली और स्ट्रांग माना जाता है। ये सारे गुण लेके जब एक प्लेनेट आपके सामने आ जाए और उसका काम हो वो कहे शनि वक्री, तो एक इजी प्लेनेट नहीं है। आप उसको सिर्फ इतना कह के नहीं निकाल सकते कि शनि वक्री है। आप जब तक उसके बारे में समझ नहीं जाते और जान नहीं जाते तब तक आप उसके प्रभाव को भी नहीं जानते। यानी हर पत्रिका के लिए अगर ये कह दिया कि शनि वक्री होकर रिजल्ट ये देता है तो ये गलती है। बहुत बार यही वक्री प्लेनेट बहुत बढ़िया भी रिजल्ट देता है और बहुत बार यही वक्री प्लेनेट प्रॉब्लम भी देता है। इसलिए वक्री प्लैनेट्स की पिछली चीज जो मैंने वीडियो बनाई है उसको जरूर देखिए और उसके बाद आप इसको बहुत हद तक समझ पाएंगे। कि मैं एक प्रोफेशनल लाइफ के कारक ग्रह शनि के बारे में आज बात करने वाला हूं कि शनि अगर किसी पत्रिका के अंदर वक्री अवस्था में बैठ जाता है तो वो हमें कैसे फल देता है जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ से विशेष तौर पे जुड़ता है। कि ग्रह अगर वक्री होता है तो क्या वो पीछे की तरफ चलता है, क्या वो एग्जैक्टली वास्तव में पीछे की तरफ जाता भी है या नहीं जाता है, ऐसा भी सवाल आपके मन में हो सकता है। और सवाल आपके मन में ये भी हो सकता है कि अगर ग्रह पीछे की तरफ जाता है तो क्या उसकी दृष्टि पिछले भाव से ली जाएगी या उसी जगह से ली जाएगी। तो दृष्टि के बारे में तो मैं आपका सबसे पहले एक द्वंद्व दूर कर दूं कि अगर आपके हॉरोस्कोप में प्लेनेट कहीं लिखा हुआ है कि वक्री शनि और वो किसी भी भाव में और उस भाव में लिखा हुआ है तो वो कोई पिछले भाव से दृष्टि नहीं देता, वो दृष्टि वहीं से देता है। वक्री उसकी एक अवस्था है। जैसे नीच का ग्रह, उच्च का ग्रह, अस्त ग्रह, मित्र राशि, शत्रु राशि, ग्रह युद्ध में पड़ा हुआ ग्रह, ऐसे ही एक वक्री उसकी एक अवस्था है। यानी एक व्यक्ति है शनि और उसकी एक अवस्था है वक्री। इसका मतलब ये नहीं है कि वक्री होने की वजह से वो पीछे की तरफ से देखना शुरू कर देगा या पिछले भाव से देखना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। ग्रह का नियम है कि सबसे पहले ये देखो ग्रह कहाँ बैठा है, उस भाव से संबंधित फल लेगा। किस किस जगह का स्वामी है, किनके साथ बैठा है, कौन उसको दृष्टि देता है, वो कहाँ दृष्टि देता है, तब जाके उस ग्रह का एक निचोड़ आपको प्राप्त होता है। और शास्त्र कहता है अच्छे भावों में बैठे हुए ग्रह अच्छे फल देते हैं, खराब भावों में बैठे हुए ग्रह खराब फल देते हैं। ये एक नॉर्मल परिभाषा है। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दो,
खराब ग्रहों के ग्रह अगर अच्छे भाव में बैठ जाएं तो वो नुकसान करने की कोशिश करते हैं उस भाव का, और अच्छे भावों के जो ग्रह हैं वो खराब जगहों पर बैठ जाएं तो उनका पतन होता है। एक अच्छा व्यक्ति खराब जगह पर बैठ जाएगा तो उसको नुकसान है, और एक खराब व्यक्ति अच्छी जगह बैठ जाएगा तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अच्छे घर वहां पे माहौल बना हुआ है उसको वो गंदा कर देगा। इसलिए इनका विपरीत जाना भी गलत है। हालांकि एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं इसको वक्री के बारे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हम एक तरीके से जो सामान्य फल हैं इसके, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि भी वक्री शनि के सामान्य फल क्या है। वक्री शनि एक व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है, ठीक है, क्योंकि शनि क्या है, कर्म कारक है, और वो हो गया वक्री। यानी व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं टाल मटोल करने की आदत है, किसी भी चीज को खींचने की, देखने की, झांकने की, रिसर्च करने की, उसे खुरीदने की आदत है, क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत है। आपने उसको कोई चीज दिखा दी, आपने वो चीज देख लिया, उस चीज को देखकर खुश हुए या दुखी हुए, वो वक्री शनि वाला व्यक्ति उसके कारणों को जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका शनि वक्री है। शनि कर्म कारक अगर मजबूत हो जाए, वक्री होकर और स्ट्रांग हो जाता है, यानी उसके भीतर और लोगों के मुकाबले क्षमता ज्यादा है मेहनत करने की। इसलिए ऐसे लोग बहुत बार, जिन लोगों के शनि वक्री होते हैं, अगर वो रिसर्च के कार्यों से जुड़ जाएं तो वो कुछ नया और बेहतर खोजकर निकाल सकते हैं, क्योंकि शनि कर्म कारक तो है ही है, उनके भीतर कर्म करने की क्षमता तो है ही। लेकिन कर्म को और ज्यादा बेहतर करना, क्योंकि चेष्टा बल से भरपूर होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि भाई अगर कुंडली में शनि वक्री है तो आत्मनिरीक्षण पर मजबूर है, और आत्मनिरीक्षण पर मजबूर है तो बहुत बार हमने, किसको कहते हैं, हमने पिछले जन्म में कोई कार्य अपने अधूरे छोड़ दिए, ये उसको भी इस जन्म में करने को तैयार बैठ जाता है। इसलिए ऐसे प्लेनेट को कहा जाता है कि शनि वक्री हो तो अत्यधिक परिश्रम कराने वाला प्लेनेट। ये आपसे अत्यधिक परिश्रम करवाता है, ये आपसे एक काम को और ज्यादा तरीके से करवाता है। कभी कभी आप उस काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए एक से अधिक प्रयास करते हो, और एक से अधिक प्रयास करके आप कुछ नया और बेहतर करते हो। लेकिन इसमें बहुत बार, क्योंकि शनि क्या है, एक तो वक्री है, आपको गति में उल्टे दिखते हैं, एक वो ऑलरेडी स्लो मूविंग प्लेनेट है। इसलिए शनि अगर वक्री अगर पत्रिका में है तो ऐसे लोगों के कार्यों में विलंब होना सक्षम है, कि चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, चीजें स्लो होती हैं। लेकिन वक्री ग्रह का स्वभाव भी है सडन, कि जब स्लो चलते 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 स्थितियां ऐसी होगी तो एकदम क्या हुआ कि लाइन ये चल रही थी ऐसे ऐसे करके, एकदम से स्पाइक आया और उसने आपका काम बनाया, एकदम से लाइफ में सडननेस। कि वक्री ग्रह है तो सडननेस है, वक्री ग्रह है तो अचानक स्थितियां हो सकती हैं, कि जी मेरी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी कुछ होता है अचानक होता है। जब मैं टारगेट को छोड़ देता हूँ, जब मैं हिम्मत छोड़ देता हूँ, या जब मैं ये सोचता हूँ कि अब मेरे से होगा ही नहीं या मुझे रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, तब पता नहीं अचानक से क्या हो जाता। ये वक्री ग्रहों के स्वभाव है। इसलिए ऐसे लोगों को शोधकर्ता, गहन बात को सोचना, गहराई से अपने विचारों को व्यक्त करना शनि के स्वभाव में आता है। ऐसे व्यक्ति से कोई कुछ भी कह दे, लेकिन वो उस पर इतने आसानी से विश्वास नहीं करता जब तक वो उस कार्य को खुद उसमें ना घुस जाए। इसलिए वक्री शनि को यह भी कहा जाता है कि वक्री शनि अनुशासन सिखाता है। ये आपको कठिन और विषम परिस्थितियों में अपने उसूलों पर टिका हुआ रहना भी सिखाने में सक्षम है वक्री शनि। ये बहुत सामान्य तौर के प्रभाव हैं जो मैं आपको भी बता रहा हूं। अब मैं देखूंगा इसका जीवन, आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सबसे पहले करियर और व्यापार के बारे में अगर हम बात करें, अगर आप नौकरी में लापरवाही कर रहे हैं तो वक्री शनि आपको परेशानी में डाल सकता है, ताकि आप अपनी गलतियों को सुधारें। आप नौकरी में लापरवाही कर रहे हैं और आपकी नौकरी ऐसी चल रही है तो आपको लग रहा है सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो नौकरी में अगर आप लापरवाही करते हो और शनि आपकी पत्रिका में वक्री है तो ये आपको वहीं पर परेशानी में डाल सकता है। फिर आपको समझ में आएगा कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा था, इसलिए मेरे साथ जॉब लॉस हो गया, इसलिए मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई। आप फिर से नए तरीके से गलतियों को सुधार करके वापस आएंगे
इसका मतलब शनि वक्री अपना काम कर चुका है। पुराने प्रोजेक्ट या आइडियाज जो कि बीच में छूट गए थे वो दोबारा शुरू हो सकते हैं अगर आपको शनि वक्री की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। पद प्रतिष्ठा मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन जो मिलेगा वो ठोक बजाकर मिलेगा और स्थायी होगा। अब बहुत बार आपने सुना होगा उच्च वक्री और नीच वक्री। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो ग्रह नीच का होकर वक्री हो जाए वो उच्च के फल देता है, और जो ग्रह उच्च का होकर वक्री हो जाए वो नीच के फल देता है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोच के देखो, हालांकि मैं इसके ऊपर बहुत टॉपिक बना चुका हूँ, पूरी वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है मेरी, उच्च वक्री नीच वक्री। लेकिन आप ये सोच के देखो कि सबसे नीचे एक अवस्था होती है नीच का और सबसे ऊपर होती है उच्च का, और इस बीच में ग्रह का अस्त होना, मित्र राशि होना, स्वराशि में होना, मूल त्रिकोण राशि में होना, ग्रह युद्ध में होना, दीप्तादि अवस्थाओं के भंडार लगे हुए हैं बीच में। आप एक बताओ, ग्रह अगर नीच का है, अगर वो वक्री हो जाए तो सीधा का सारी चीजों को लांग के सबसे ऊपर बैठ जाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे कोई ग्रह अगर उच्च का है और वो नीच का हो जाए तो सिर्फ वक्री होने से उसके सारे उच्च की स्थितियां खत्म, वो डायरेक्ट नीचे आके बैठ जाएगा? वो नहीं बैठेगा। अब होता क्या है, ये मैंने जब कभी उच्च और नीच के ग्रह आपको बताए थे, पढ़ाए थे, तो तब मैंने आपको बताया था कि अगर जिसमें उच्च का ग्रह है उसमें ईगो है, और जिस पे नीच का ग्रह है उसमें ईगो नहीं है। अब शनि अगर उच्च का होकर वक्री हो जाए, एक तो उच्च का है, पहले से ही ईगो से लबालब है, उसको लगता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है और वो कुछ कर सकता है, उसके स्वभाव में ईगो भी देखी जाएगी। लेकिन जैसे ही वो वक्री हुआ, वहीं से उसका लाइफ का जो ग्राफ है वो डाउन हो जाता है। इसको कहते हैं, व्यक्ति सोचता है कि तुमसे ज्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं, इस काम को तो तुम ही कर सकते हो, उसके अलावा कोई दुनिया में पैदा ही नहीं जो कर सके। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है, जिसको कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति बड़ी खराब होती है, कि जब अति हो जाती है तो क्षति हो जाती है। तो उच्च का ग्रह अगर शनि वक्री है तो भाई सावधान हो जाओ, अति के साथ क्षति को तैयार रहना, कि मैंने अपनी गलतियों से अपना नुकसान करना शुरू कर दिया। मैं अपने आप इतने ज्यादा घमंड में आ गया कि मैंने अपने आगे किसी को समझा ही नहीं कुछ। अगर यही प्लेनेट नीच का, नीच को तो मैं पहले कहता हूं अहंकार है ही नहीं, और अगर ऐसे में उसको वक्री कर दिया जाए तो ये पॉजिटिव है कि ये व्यक्ति नीचे से उठने में सक्षम है, ये कुछ पॉजिटिव हुआ, ये अपनी मेहनत से कुछ करिश्मा करके दिखा सकता है। लेकिन वो उच्च का ही हो जाएगा और वो उच्च वाला नीच का हो जाएगा, तो भाई ऐसा तो किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। तो उस प्लेनेट को हमेशा समझने की जरूरत है। मैं हमेशा से पहले प्लेनेट को समझाता हूँ। मैंने पहले भी उच्च के और नीच के ग्रह पे खूब अच्छा खासा आपको समझाया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, जहां मैं शुरू से ज्योतिष सिखाना शुरू कर रहा हूँ कि कौन सी चीज क्या होती है, तो आपको शायद उसके बारे में पता लग सकता है। स्वास्थ्य, अगर मैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखूं तो शनि का जो अधिकार है वो वात रोगों पे है, क्रॉनिक डिजीज पे है, हड्डियों पे है, जोड़ों पे है, और वात के रोगों में पे जो अधिकार है वो शनि का है। शनि अगर किसी पत्रिका के अंदर वक्री है, 6, 8, 12 भाव में बैठा है, या 6, 8, 12 भाव से उसका दृष्टिगत संबंध है, तो आप सावधान हो जाइए। इस वक्री शनि की दशा में आपको पुराने रोग फिर से वापस आ सकते हैं। हड्डियों के रोग, जोड़ों के रोग, वात के रोग, गैस की समस्याएं, ये सब हो सकती हैं। क्योंकि वक्री ग्रह के लिए शास्त्र कहता है कि अगर कोई ग्रह वक्री हो, वो 6, 8, 12 में बैठा हो, तो वो रोग देगा। जैसा वो रोग प्लेनेट है वैसा वो रोग देगा। शनि अपने हिसाब से रोग देते हैं। नसों के रोग, नाड़ियों के रोग, ये सब शनि के पास है। कोई ग्रह जैसे शनि है 6, 8, 12 का स्वामी हो जाए तो वो ग्रह अपनी दशांतर दशा में रोग दे सकता है। शनि ग्रह 6, 8, 12 भाव पर दृष्टि दे रहा हो तो भी ग्रह आपको अपनी दशांतर दशा में रोग दे सकता है। स्पेशली शनि की ढैया और 7.5 में भी दे सकता है। शनि अगर कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, वक्री है, किसी भी अवस्था में है लेकिन वक्री है, तो ऐसे लोगों को उसकी महादशा अंतरदशा में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। रोग ऋण शत्रु का सामना करना पड़ता है, बीमारियों
का सामना करना पड़ता है, प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन का सामना करना पड़ता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, कार्य क्षेत्र के अंदर अड़चनें बढ़ जाती हैं, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर स्ट्रगल बढ़ जाता है। साथ ही साथ बहुत सारा पैसा आपका फिजूल की चीजों में खर्च होना शुरू हो जाता है। तो ये वक्री शनि की वजह से होता है और इसमें डिप्रेशन भी हो सकता है, भारीपन हो सकता है, तनाव हो सकता है। ठीक है। और जब इसका स्वभाव पर असर पड़ना होता है तो आप अत्यंत गंभीर और एकांत प्रिय हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। दूसरों की गलतियों को पकड़ने की प्रवृत्ति आपकी बन जाती है। ये उसमें अधिकतर देखा गया है। अगर आपका शनि खराब भावों में है, खराब भावों से संबंध है, खराब भावों का स्वामित्व रखता है, वो वक्री है, तो उसकी महादशा, अंतरदशा और विशेष तौर पर शनि की 7.5 या ढैया अगर आ गई तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब शनि अच्छे भावों का मालिक है, अच्छे भावों में बैठा है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है, उच्च का है, वक्री है, तो ऐसा प्लेनेट बहुत तगड़ा राइज भी कराता है। वो बहुत बढ़िया राइज भी कराएगा, वो बहुत आगे बढ़ाएगा भी आपको। क्योंकि ग्रह को मैंने पहले ही बता दिया था कि भी ग्रह वक्री क्यों होते हैं, सूर्य से कितनी दूरी पर वक्री होते हैं, उसके लिए आपको वो देखनी तो पड़ेगी चीज। लेकिन शनि से हम कहें कि क्या वक्री शनि हमेशा बुरा फल देते हैं? नहीं भाई। पहले ग्रह प्लेनेट है, उसके बाद उसकी एक अवस्था है, उसका नाम है वक्री। वो अवस्था सारी ब्रह्मांड में हो रही है। उस ब्रह्मांड की अवस्था के साथ आप पैदा हो गए वक्री शनि लेकर। फिर आपको अपनी कुंडली देखनी है, कौन सा लगन है, शनि कौन से भाव में है, कौन से भाव को देख रहे हैं, किन ग्रहों के साथ हैं, किन ग्रहों पर दृष्टि है, ये सब कुछ तय करना पड़ेगा, तब आप पता लगाओगे। क्योंकि वक्री होना कोई खराब बात है ही नहीं। अगर वो वक्री है तो वो शक्त है, शक्तिशाली है, चेष्टा बल से भरपूर है। लेकिन बुरे में बहुत बुरा और अच्छे में बहुत अच्छा करने में सक्षम है वक्री शनि। अब अवस्था तो भैया कुंडली से ही पता लगेगी कि हमारी कुंडली में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और वो शनि की स्थिति खराब है, शनि वहां वक्री है और खराब भावों से संबंधित है, तो एक बीमारी जाती नहीं, दूसरी आती है, दूसरी चली जाती है तो पहली वाली फिर आ जाती है। रिपीटेशन कर देगा, दोहराव कर देगा। और पॉजिटिव हो तो तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की, काम बढ़ता चला जाता है, पैसा बढ़ता है, प्रॉपर्टी बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है, सब चीज अच्छी होती है। तो वो आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसा शनि वक्री अगर हो तो उसको लिए इसको तो अभी जरूर देखो, कौन सा लगन है, कौन से भाव का स्वामी है, अच्छा है या बुरा है, ये निर्धारित करना है। ऐसा शनि आपको असाधारण धैर्य देता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे शोधकर्ता हो सकते हैं, रिसर्च वाले हो सकते हैं, दार्शनिक होते हैं, आध्यात्मिक गुरु बन सकते हैं। ये आपको पूर्व जन्म के कर्मों को सुधारने का भी एक मौका देता है। इसलिए वक्री शनि को पहचानना है। अब वक्री शनि अगर पत्रिका में हो तो सबसे पहला इसका उपाय है कि आप अपने जीवन में धैर्य रखो। अगर शनि आपको कष्ट दे रहे हैं तो आप धैर्य रखो। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अनुशासन जीवन में रखना है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। काम पर फोकस ज्यादा करना है, अपने सेल्फ पे मेहनत करनी है, दूसरों के कंधे पे बंदूक नहीं रखनी है, खुद मेहनत करनी है, खुद उस चीज को करना है। गरीब लोग, मजदूर लोग, सफाई कर्मचारी, दिव्यांग लोगों की सहायता करनी है। उन्हें आप काले तिल, जूते या छाते का दान कर सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ करना मंगलवार शनिवार में बहुत अच्छा माना गया अगर वक्री शनि आपकी कुंडली में प्रॉब्लम दे रहे हैं तो। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शनि के लिए बेहतर है। शनिवार की शाम को सूर्यास्त के बाद शनि की होरा में शनि के बीज मंत्र ओम शम शनश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना 2 माला, 5 माला, 11 माला हर शनिवार की शाम को, यह आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। इसलिए अगर पत्रिका में शनि है और वक्री है तो आप उससे पहली बार में डरना नहीं है, आपको उसमें रुकना है, देखना है, सुधार करना है, ये आप कर सकते हैं। बाकी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाओ, वो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली क्या है। मैंने तो आपको बहुत सीधे और साधारण शब्दों में समझा दिया कि अगर प्लेनेट वक्री है, क्योंकि शनि को समझना किसी भी पत्रिका के लिए बहुत आसान काम नहीं है। इससे संबंधित और भी बहुत से वीडियोस में भविष्य में लाने वाला हूं। अगर ईश्वर की कृपा इसी प्रकार बनी रही तो मैं बहुत ज्यादा शोध में जाकर आपको शनि के बारे में बताऊंगा, विशेष तौर पे नक्षत्रों में।
कि शनि सभी 27 नक्षत्रों में बैठकर क्या कर सकता है, क्योंकि हर नक्षत्र का एक स्वभाव है और हर नक्षत्र का एक फल है और हर हर एक नक्षत्र के अंदर उसका व्यापार छुपा हुआ है। और शनि स्वयं वक्री है, शनि स्वयं व्यापार के कारक है कि एक व्यापार कारक ग्रह अश्विनी नक्षत्र में अगर बैठ जाए तो कैसा फल। अश्विनी के भी 4 चरण है, वो भरणी में बैठ जाए, वो कृतिका में बैठ जाए, वो पुष्य में बैठ जाए, वो रेवती में बैठ जाए, तो ये एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। कोशिश करूंगा इसी तरीके से हर बार आपको समझाने की, जिससे आप बहुत सारी चीजों को देख सकें और समझ सकें। तो मेरा आज का विषय कि शनि अगर वक्री है तो आपकी पत्रिका में किस प्रकार का आपको फल दे सकते हैं। जय श्री राम।